जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर की बात करेंगे वो है अम्ल, क्षार और लवण। ये क्लास 10 केमिस्ट्री का अध्याय 2 है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है, सेट पहला है, ठीक है ना। ये चैप्टर 2 का सेट पहला। तो आए चलते हैं वन बाय वन इसका सलूशन। पहला क्वेश्चन आपका है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है। तो देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का जो संचालन करता है, अम्ल जल में क्या होता है, आयनिक होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है कि आयन धारा के आवेश को एक दूसरे के स्थान पर लेके जाता है, ठीक है ना, और उससे विद्युत धारा प्रवाहित करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आयनिक होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। तो देखिए, हमको जो आयोडीन प्राप्त होता है वो क्या होता है, आयोडीन नमक से प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। सही ऑप्शन आपका बी, आयोडीन नमक से प्राप्त होता है। जब हम साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड या आयोडेट मिलाते हैं तो ये आयोडीन नमक बनता है और इससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, चूना जल का जो रासायनिक नाम, इसको हम क्या लिखते हैं, CaOH, और इसको हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बुझा हुआ चूना इसका सामान्य नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इसका रासायनिक नाम है। तीसरा ऑप्शन है कली चूना और कैल्शियम ऑक्साइड, ये ही कली चूना को हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, क्या हो जाता है। तो देखिए, जब अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालते हैं तो उसका रंग लगभग नीला काला हो जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन आंसर में आपको नीला मिलेगा, लेकिन सही ऑप्शन क्या है, नीला काला, ठीक है ना। अब ये परिवर्तन क्यों होता है, तो यह होता है पत्ती में एक होता है स्टार्च जिसको हम बोलते हैं मंड, ठीक है ना। इसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए होता है। और मंड होता क्या है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा, मंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। ये सभी महत्वपूर्ण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। देखिए, अपच के उपचार करने के लिए तो पहला ऑप्शन दिया है एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण से बचने के लिए होता है, ठीक है। एनाल्जेसिस पीड़ाहारक, ये दर्द निवारक दवा के रूप में काम करता है। एंटेसीड, ये क्षारीय होता है, क्षारीय बेसिक औषधि होता है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। और चौथा दिया है एंटीसेप्टिक, ये जब कट फट जाता है तो त्वचा और उत्तक को संक्रमण से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो अगर अपच के उपचार के लिए होगा तो एंटीसीड होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। ये चारों ऑप्शन का हम बता दिए हैं, जो भी एग्जाम में आए आप लिख सकते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बचने के लिए, एनाल्जेसिक आपको दर्द निवारक के लिए, एंटीसेप्टिक आपको दिया हुआ है त्वचा संक्रमण से बचने के लिए। छठा नंबर क्वेश्चन आपका है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है ना। जिसमें से अगर हम बात करें, क्लोर मतलब होता है क्लोरीन, और क्षार जो यहाँ दिया हुआ है, क्षार का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नांकित में से कौन संक्षारक अम्ल है, ठीक है ना। संक्षारक अम्ल के बाद आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, यह एक कार्बनिक और दुर्बल अम्ल है, इसका क्या होता है, HCOH। दूसरा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2SO4, ये आपका सही ऑप्शन है, ये एक संक्षारक अम्ल है, ये अत्यंत प्रबल होता है।
एथेनोइड अम्ल, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिरका भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका हम सूत्र होता है आपका CH3COOH, ठीक है ना। तो ये एक दुर्बल अम्ल होता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्नांकित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए चार जो दिया है, आपको चारों को जानना जरूरी है। पहला आपको दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है, दूसरा दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझा हुआ चूना। तीसरा आपको दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। और पांचवा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं हम बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तो ये चार आपको ऑप्शन दिया, सही ऑप्शन क्या हो जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और ये सार्वभौमिक संकेत के साथ नीला रंग बनाता है। कौन सा रंग बनाता है, नीला रंग का दिखाई देता है। कहीं कहीं आपको हरा मिलेगा, तो सही ऑप्शन क्या है, नीला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है। देखिए हम जब साधारण नमक के साथ पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट दोनों को मिलाते हैं, तो ये आयोडीन नमक बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, निम्नलिखित से कौन गंधीय सूचक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर नहीं है। देखिए अगर लौंग की अगर हम बात करें तो लौंग क्षार के साथ तीखा और अम्ल के साथ कम गंध करता है। वेनिला की अगर बात करें तो अम्ल में के साथ गंध करता है, लेकिन क्षार के साथ ये गंधहीन होता है। शकरकंद, इसका अम्ल और क्षार के संपर्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये कौन सा होगा, शकरकंद। नहीं के बारे में हमसे पूछा है, ठीक है ना। कौन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर नहीं है, तो शकरकंद, लौंग का तेल, वेनिला आपको ऑल फैक्ट्री सूचक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, PbOHNO किस प्रकार का लवण है। तो ये किस प्रकार का लवण है, ये क्षारीय लवण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्षारीय लवण। क्वेश्चन नंबर 13, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करेंगे, H+ आयन हम लोग जानते हैं, और क्षार जल में घुलकर OH आयन निकलता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, H+। क्वेश्चन नंबर 14 कहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, ठीक, जो इसमें से एक ऑड है उसको हमको चुनना है, जो तीनों चारों में से एक अलग दिखता है। तो अगर बात करें चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये सभी क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सब में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसको ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, CaSO4 10H2O, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग क्या किया जाता है, जब हड्डी टूट जाता है उसको मरम्मत करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15, निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है। देखिए लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाया जाता है, स्कर्बिक अम्ल ये फल में पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका प्रबल अम्ल है, ठीक है ना। अगर फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो ये चींटी के काटने पर वो होता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, क्या, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 16, एसिटिक अम्ल आपसे पूछा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों। क्योंकि देखिए ये एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल इसी है क्योंकि ये कम आयनिक होता है। अगर प्रबल अम्ल होता तो ये ज्यादा आयनिक होता है, ठीक है ना। कम H+ आयन देता है जब जल में घुलता है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहा निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए अगर हम बात करें CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड,
दूसरे को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम बोलते हैं कौन सा, बूझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर संगमरमर में होता है और ये कैल्शियम एक तत्व है, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में हमको चारों जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब ये किस रंग का होता है। देखिए लिटमस जो है एक प्राकृतिक रंजक है, सूचक है, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा है प्राकृतिक रंजक या सूचक इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये किससे हमको प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा, ये लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जब ये अम्लीय न होता है न क्षारीय होता है, तब ये कौन रंग का होता है, बैगनी कलर का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। जो अम्ल वर्षा होती है तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपको फ्रीज आदि से निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन तो पता है आपको, और ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है किससे, पेड़ से निकलता है या वाहन से निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सकते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल का अगर हम रासायनिक सूत्र लिखे तो क्या होता है, CH3COOH, ठीक है, COOH होता है। और ये पानी में घुलनशील होता है और वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। और इसका गंध क्या होता है, सिरका सा गंध होता है। क्या होता है, इसका सिरका सा गंध होता है, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए 1 बाय 1 चलते हैं। Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और इसी को हम बोलते हैं वाशिंग सोडा, ठीक है। दूसरा है CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर संगमरमर हम पढ़े। तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, NaHCO3, और यह है सोडियम कार्बोनेट, इसको वाशिंग सोडा बोलते हैं। और चौथा है सोडियम नाइट्रेट, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 22 है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बैटरी का अम्ल है, बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है। तो क्या होता है बैटरी में, सांद्र H2SO4। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कली चूना का रासायनिक सूत्र बताइए। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है CaOH, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम कली चूना बोलते हैं। चौथा दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, तो ये आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है 25, लास्ट क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन में बैगनी रंग का रंजक सूचक जिसको बोलते होते हैं, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो अभी हम पढ़े हैं ये किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। किसका, लाइकेन का बना होता है। तो लीचेन को ही हम लाइकेन बोलते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा इससे पूछेगा कि ये किस समूह का पौधा है, तो ये है थैलोफाइटा समूह का। याद रखिएगा, ये थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है, थैलोफाइटा, याद रखिएगा, थैलोफाइटा समूह का यह पौधा होता है, ठीक है। तो ये आपका 25 क्वेश्चन है, सेट 1 है। तो सेट 2 के लिए आप इंतजार कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट भी करना है, ठीक है। धन्यवाद।